नारायण नारायण। आपने महाअवतार नरसिम्हा तो देखी ही होगी। क्या आपको पता है कि उसमें दिखाए गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पिछले जन्म में कौन थे? उनका भगवान विष्णु से क्या संबंध था? ये कहानी शुरू होती है वैकुंठ धाम से, जहाँ हर कण में शांति और आनंद है। इस परम धाम के प्रवेश द्वार पर जो दो तेजस्वी और बलशाली द्वारपाल हमेशा पहरा देते थे, उसका नाम था जय और विजय। उन्हें भगवान विष्णु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त था। वे दिन रात भगवान की सेवा में लीन रहते थे और वैकुंठ में किसी को भी बिना उनकी अनुमति के प्रवेश नहीं करने देते थे। एक बार वैकुंठ में 4 महान ऋषि आए, सनक, संदन, सनातन और संतन कुमार। ये ऋषि तपस्या के बल पर अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी थे, लेकिन दिखने में बिल्कुल छोटे बालक जैसे थे। ऋषियों ने भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा जताई, लेकिन द्वार पर खड़े जय और विजय ने कुमारों को बच्चा समझकर द्वार पर ही रोक दिया। द्वारपालों ने सोचा कि ये छोटे से बालक क्या प्रभु के दर्शन करेंगे। उन्होंने अहंकारवश कहा, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा करें। ऋषियों को द्वारपाल का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, वैकुंठ में तो राग द्वेष का कोई स्थान नहीं है। तुम दोनों तो घोर अहंकार और भेदभाव का भाव है। क्रोध से भरे ऋषियों ने जय और विजय का श्राप दे दिया और कहा कि तुमने वैकुंठ की गरिमा भंग की है। जाओ, इस पवित्र धाम को छोड़कर पृथ्वीलोक पर जन्म लो और साधारण मनुष्य की तरह रहो। श्राप सुनकर जय और विजय कांप उठे। वह तुरंत ऋषियों के चरण में गिरकर क्षमा मांगने लगे। तभी स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने ऋषियों से कहा, ये मेरे सेवक है, उनकी गलती मेरी गलती है, उनके प्रति क्रोध उचित नहीं है। ऋषियों ने कहा, श्राप तो दे दिया है, अब वापस नहीं लिया जा सकता। तब भी भगवान विष्णु ने जय और विजय को 2 विकल्प दिया। पहला विकल्प यह दिया कि तुम 7 जन्म तक साधारण मनुष्य बनकर रहोगे, मेरे भक्त के रूप में। दूसरा विकल्प, तुम 3 जन्मों के लिए मेरे शत्रु भयंकर राक्षस बनोगे। जय और विजय भगवान ने एक पल भी दूरी सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा, 7 जन्म तक दूर रहने से अच्छा है कि 3 जन्मों तक शत्रु बनकर ही सही, पर भगवान से बार बार युद्ध करने का सौभाग्य मिलेगा और इस प्रकार वे अपने प्रत्येक जन्म में उनसे मिलते रहेंगे, फिर जल्दी ही वैकुंठ लौट जाएंगे। परिणाम स्वरूप वे पृथ्वी पर 3 बार जन्म लेना चुनते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में ही क्यों ना जन्म लेना पड़े। तो इस तरह वो पृथ्वी पर 3 जन्म लेते हैं। सत्ययुग में अपने पहले जन्म में वे हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष का वध भगवान के वराह अवतार ने किया और हिरण्यकशिप का वध भगवान के नरसिंह अवतार ने किया। त्रेता युग में अपने दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और दोनों भगवान राम के हाथों मारे गए। द्वापर युग में तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे और दोनों भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। अंत में प्रभु ने स्वयं इन तीनों अवतारों में उनका उद्धार किया और उन्हें वापस वैकुंठ धाम में द्वारपाल के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। ये कथा हमें क्या सिखाती है कि क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या एक पल में ही हमारा पुण्य को नष्ट कर सकते हैं।